सूरज ढल रहा था। आकाश लाल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था और जमीन पर हवा में गर्मी तैर रही थी। चट्टानों से भरे मैदान में गोकू अपने नारंगी कपड़ों में खड़ा था, शांत पर भीतर से दृढ़। आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। उसके सामने था वेजिटा, सैयन जाति का राजकुमार। उसकी आंखों में घमंड था और दिल में एक ही मकसद, साबित करना कि वही सच्चा योद्धा है। वेजिटा ने मुस्कुराकर कहा, गोकू, या यूं कहूं काकरोट, तू भी हमारी ही तरह एक सैयन है। तेरी पैदाइश इस धरती की नहीं, बल्कि प्लैनेट वेजिटा की है। गोकू चौंक गया। क्या मैं सैयन हूं? उसे अपने बचपन की झलकियां याद आई। एक अंतरिक्ष यान, गिरना और फिर दादाजी गोहन की मुस्कान। वेजिटा ने ठंडी हंसी हंसी। तुझे इस ग्रह को जीतने भेजा गया था, लेकिन तूने अपनी याददाश्त खो दी और इन कमजोर इंसानों का दोस्त बन गया। गोकू ने जवाब दिया, मैं इस धरती का हूं। मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए लड़ता हूं। यही मेरा सच है। वेजिटा गरजा, तो देखेंगे तेरे इस प्यार की कीमत क्या पड़ती है। वेजिटा ने अपनी शक्ति को जगाया। हवा में उड़ते हुए उसने अपनी की एनर्जी छोड़ी। पूरा मैदान कांप उठा। गोकू ने भी ध्यान लगाया। कायोकेन, लाल ऊर्जा की लपटें उसके शरीर से निकलने लगी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। उनकी मुट्ठियों की टक्कर से हवा में बिजली सी कौंध गई। हर प्रहार से धरती हिल रही थी, आसमान गरज रहा था। वेजिटा ने चीखते हुए अपनी ऊर्जा इकट्ठी की। गैलिक गन, नीले बैंगनी रंग की किरण उसके हाथों से निकली। गोकू ने भी जवाब दिया। कमेहामेहा। दोनों किरणें आपस में टकराई। आकाश रोशनी से भर गया। एक विस्फोट हुआ जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। गोकू थकने लगा, पर हिम्मत नहीं हारी। वेजिटा ने गुर्राते हुए कहा, मैं सैयनों का राजकुमार हूं। मुझे कोई नहीं हरा सकता। और उसने आसमान की ओर देखा। फुल मून, एक कृत्रिम चांद बनाते ही उसका शरीर बदलने लगा। हड्डियां टूटकर बढ़ी, बाल उगाए, और कुछ ही पलों में वह एक विशाल गोरिल्ला, ओजारू, बन गया। अब गोकू उसके सामने एक छोटे कण जैसा लग रहा था। वेजिटा ने दहाड़ते हुए धरती को रौंदा। गोकू ने बचने की कोशिश की, पर उसकी ऊर्जा कम होती जा रही थी। उसे एक ही उम्मीद बची थी, स्पिरिट बॉम्ब। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए। धरती के लोगों, अपनी ऊर्जा मुझे दो। नीली चांदी रोशनी के कण पेड़ों, पहाड़ों और जानवरों से निकलकर गोकू के हाथों में आने लगे। वो ऊर्जा एक विशाल गोले का रूप ले चुकी थी। गोकू ने सारी ताकत लगाकर उसे वेजिटा पर फेंका। धूल और धुएं के बीच वेजिटा गिर पड़ा। उसका शरीर टूट चुका था। गोकू खुद भी जख्मी था, मगर उसने अपने दुश्मन की जान नहीं ली। उसने कहा, मैं तुझे मार नहीं सकता, वेजिटा। शायद किसी दिन तू समझेगा कि ताकत से बड़ा दिल होना जरूरी है। वेजिटा ने खून से लथपथ चेहरे के साथ कहा, तू मुझे छोड़ रहा है। ये गलती तुझे बहुत भारी पड़ेगी, काकरोट। वो अपने अंतरिक्ष यान में बैठ गया और आकाश में गायब हो गया। पीछे छोड़ गया राख, धुआं और एक योद्धा जो अब और भी मजबूत बन चुका था। गोकू ने आसमान की ओर देखा। हवा उसके फटे कपड़ों से गुजर रही थी। सूरज फिर से उग रहा था और उसके साथ शुरू हो रही थी